गुरुजी, रिएक्शन या क्रोध में विचार, स्पीच और एक्शन तीन लेवल में कैसा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो माइंड कंट्रोल की चीजें हैं भाई। ये तो मैकेनिकल प्रोसेस में आप फिर पहुंच गए। ये तो मैकेनिकल चीजें हैं। मैकेनिकल चीजों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो जागरूक रहो आप। जैसे ही जागरूक रहोगे, इन सब की शक्ति क्षीण होने लगेगी। बाकी मैकेनिकल प्रोसेस का तो कोई अंत ही नहीं है। आप ऐसा बोलो कि मैं लेफ्ट में चल रहा हूँ तो खड्डा आ गया तो पैर लेफ्ट को रखूं या राइट को रखूं। ये तो इस तरह के प्रश्न हैं, इनका कोई अंत नहीं है। आप स्वयं जागरूक रहो। जागरूकता में सब कुछ स्वयं ही कंट्रोल हो जाएगा। अब जागरूक रहना तो इसके लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी, यही तपस्या करनी पड़ेगी। साधना और तपस्या का मतलब वही है। अगर आप साधना और तपस्या नहीं करते तो फिर मैकेनिकल प्रश्न है। इनके मैकेनिकल आंसर देकर के आपको भ्रमित करने वाली बात है। आप इसका एक ही आंसर होता है कि आप जागरूक रहो, तो स्वयं ही ठीक हो जाएगा। जी। मैं एक छोटी सी कथा आपको सुना सकता हूँ इस संबंध में। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य को एक नारी के पास भेजा कि तू वहाँ भोजन कर। तो ये गया। नारी बहुत सुंदर थी। कि नारी को भी देखा, इसके मन में हर तरह के विचार आए। भोजन किया, फिर इसके दिल में विचार आया तो मैं अब सो जाऊं थोड़ी देर। तो नारी इसके पास आके इस पर पंखा करने लगी, ये सो गया। फिर उठा, फिर चला। पर इसके दिल में हर तरह के विचार आते ही रहे। तो बुद्ध के पास गया। तो बुद्ध ने कहा कैसा? तो बुद्ध को सच सच बता दिया कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आए। तो बुद्ध ने कहा कि कल फिर जाओ, बिल्कुल जागरूक रूप से जाओ। एक क्षण भी सुप्तावस्था में नहीं रहो। ये जागरूक रूप में गया। वैसा ही हुआ। खाना खाया जागरूक रूप में, उसको देखता रहा जागरूक रूप में, विश्राम किया और वापिस आ गया। तब बुद्ध ने पूछा क्या हुआ? आज तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब जैसे ही आप जागरूक रहोगे तो आपके अंदर किसी तरह के नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। आप ये स्वयं जीवन में करके देखो। पर ये सब कुछ करना इतना सरल नहीं होता। परिश्रम करोगे, तपस्या करोगे तो सब हो जाएगा।